हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे विषय जीव विज्ञान का कक्षा 12वीं का अध्याय 2 पुष्पी पादपों में जनन। इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे जीव विज्ञान का कक्षा 12वीं के लिए। और अध्याय 1 का सोल्यूशन डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इनके सभी के प्रश्नों के उत्तर, और आप इनको पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बन सकता है। तो ये रहा पुष्पी पादपों में जनन। अब देख ले इनके उत्तर तो आपको प्रश्न बैंक की PDF के लास्ट में मिल जाएंगे। हम 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो ये रहे 2 अंक वाले। तो पहला है, अनिषेक जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो ये रहा इसका उत्तर, अनिषेक जनन का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न दिया गया है, बहुभ्रूणता क्या है। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ये इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया गया है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन के दौरान पराग नलिका का मार्ग का नामांकित चित्र बनाइए। तो देख लेते हैं इसका भी उत्तर। तो ये रहा, निषेचन किसे कहते हैं की परिभाषा। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका नामांकित चित्र भी बता देते हैं। तो ये रहा इसका नामांकित चित्र। तो आप इसका 2 भाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रही पराग नली, आपको दिख सकती है। तो आपको ऐसे ही पेपर में बनाकर आना है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न चौथा है, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो ये रहा चौथा का उत्तर। आप इसके 2 भाग में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2018 में भी पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रश्न 6 दिया गया है, टेपिटम से क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न 7 है, प्रसुप्ति से क्या तात्पर्य है। तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा, फिर हम प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहले प्रश्न 7 का देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, किसी पौधे उसके किसी अंग विशेष अथवा बीज की अवस्था जिसमें उसकी क्रियात्मक वृद्धि अस्थायी रूप से रुक जाती है, उसको प्रसुप्ति कहते हैं। तो अब ये हो गए 2 अंक वाले। अब 3 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब दिया गया है प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो पहला है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, जो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, लघु बीजाणुधानी इसके 3 पॉइंट है, और गुरु बीजाणुधानी इसके 3 पॉइंट है। तो आप इसको डिब्बा बनाकर भी लिख सकते हैं आमने सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अब प्रश्न 2 है, एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का विवरण प्रदर्शित करते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो अब देख लेते हैं इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र। तो अब इसका 2 भाग में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो ये रहा इसका उत्तर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा इसका नामांकित चित्र। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में संबंधित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं। यह बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो आपको की महत्वपूर्ण बहुत संभावना है कि 2022 में भी पूछा जा सकता है। तो इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको भौतिक का भी चाहिए तो भौतिक का अध्याय 1 का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और जीव विज्ञान का भी अध्याय 1 का सॉल्यूशन डाल दिया है, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। अध्याय 3 का जल्द ही मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन।
तो अब प्रश्न 5 है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो ये रहा इसका उत्तर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 भाग में आपको इसका स्क्रीनशॉट दिया जाए। तो यह रहा दूसरा भाग और ये रहा पहला भाग। अब देखते हैं प्रश्न 6वां कि प्रश्न 6वां में क्या पूछा गया है और उसके उत्तर भी देखेंगे। तो 6वां पूछा गया है, माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं। तो ये IMP अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसका उत्तर देख लेते, हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ये रहा इसका उत्तर। तो सूक्ष्म प्रवर्धन इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं 7वां। तो प्रश्न 7 में दिया गया है, स्वपरागण और पर परागण में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। जो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था और 2022 में भी पूछा जा सकता है और बहुत बार ये प्रश्न आता है, तो इसका पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, स्वपरागण और पर परागण में अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर। तो ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट और ये रहा तीसरा पॉइंट। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का पूरा अध्याय 2 का सॉल्यूशन। अध्याय 3 का जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसका PDF पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।